गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट किया था। देखो 3.5 जो एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ्स में आपको लास्ट में करवा दूंगा। अब स्टार्ट करा है एक्सरसाइज 3.6। देखो इसमें जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो कौन से हैं। देखो sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। और अगर sin a माइनस b की बात करेंगे तो यूज करेंगे sin a cos b माइनस cos a sin b। तो अगर बात करते हैं cos a प्लस b की तो यह रहेगा cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b तो cos a cos b प्लस sin a sin b। tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b। देखो माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा। 1 माइनस tan a tan b प्लस माइनस, ठीक है। और इसी के साथ एक और भी होता है हमारा, देखो मैं लिख देता हूं आपको tan पाई बाय 4 प्लस a अगर हो जाए 1 प्लस tan a बटा में 1 माइनस tan a। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो मोस्टली तो आज हम ये यूज करेंगे। फिर दो फॉर्मूले हो रहे बेटा हमारे पास cos a cos b, ठीक है। तो cos के लिए माइनस cos के लिए माइनस cos के b है, sin के लिए माइनस sin के लिए sin a प्लस b तो sin a माइनस b। तो ये मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे तो मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन फॉर्मूले लिखवा दिए थे, ठीक है। फिर भी एक बार यहाँ पर साइड में आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आप साथ साथ रिवाइज कर सकें। देखो अब एक बात का ध्यान रखो, साइन के केस में क्या है, अल्टरनेट है। एक साइन की टर्म तो सेकंड कोस की टर्म, फिर प्लस है तो बीच में प्लस, फिर कोस की टर्म तो फिर साइन की टर्म, माइनस है तो बीच में माइनस। लेकिन कोस में अपोजिट हो जाएगा। कोस a प्लस b में पहले दोनों टर्म कोस की फिर दोनों टर्म साइन की। और इसमें एक बात को ध्यान रखना, कोस के केस में अगर बीच में प्लस तो सॉरी अगर कोस a प्लस b है तो बीच में माइनस, माइनस है तो बीच में प्लस आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोस में अपोजिट चलेगा, अगर बीच प्लस है तो माइनस देगा, माइनस है तो प्लस चलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, यहाँ अपोजिट चलेगा। अब हम बात करें एक्सरसाइज को। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, साइन 22 डिग्री cos 38 डिग्री प्लस cos 22 डिग्री और sin 38 डिग्री। अब इसमें देखो एक साइन की टर्म तो सेकंड cos की, फिर फर्स्ट cos की तो सेकंड sin की। तो ये फॉर्मूला हमने देखो फर्स्ट वाला sin a प्लस b, यहाँ पर a एंगल 22 डिग्री हो गया और b एंगल का 38 डिग्री हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin a प्लस b। तो ये बन गया देखो sin 60 डिग्री और sin 60 की वैल्यू होती है मेरे पास √3/2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मेरे पास हो गया sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास होती है √3/2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस sin 40 डिग्री sin 20 डिग्री। अब देखो पहले दोनों टर्म cos की फिर दोनों sin की, तो ये फॉर्मूला बीच में साइन माइनस का, तो हमारा लग गया cos a प्लस b। देखो a एंगल की वैल्यू होगी 40 डिग्री, b एंगल की होगा 20 डिग्री। तो ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b। देखो माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, मैंने बोला था। तो ये वैल्यू बन गई फिर से cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको फॉर्मूला रिवाइज होना चाहिए। देखो इसमें माइनस था तो cos में प्लस आता, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर a एंगल की वैल्यू 40 डिग्री है और b एंगल की वैल्यू 20 डिग्री है। तो फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का, तो वैल्यू बन गई cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है मेरी 1/2। अब हम बात करेंगे इसका थर्ड पार्ट, आपको खुद करना है। अब आपको कौन सा पार्ट नंबर फोर्थ,
देखो पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, साइन 40 डिग्री, साइन 40 प्लस ए, साइन 40 प्लस ए, कोस 10 प्लस ए माइनस कोस 40 प्लस ए, और एक मिनट स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, तो यहां लिखा हुआ है साइन 40 प्लस ए कोस 10 प्लस ए माइनस कोस 40 प्लस ए साइन 10 प्लस ए। अब देखो यहां पर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला सेकंड क्योंकि अल्टरनेट है बीच में माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर ए एंगल जो बनेगा 40 प्लस ए बनेगा और बी एंगल की वैल्यू रहेगी 10 प्लस ए, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस एंगल बी बन गया मेरा, ये पूरा एंगल ए का काम कर रहा है और ये एंगल बी का वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी होगी देखो साइन 40 प्लस 10 50 प्लस 2a, देखो ए एंगल तो ये बन गया, बीच में माइनस 10 प्लस ए, ये बन गया साइन देखो 40 प्लस ए माइनस 10 माइनस ए पास माइनस को करके साइन चेंज, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बन गई साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1/2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, क्योंकि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो पार्ट नंबर फिफ्थ, tan 66 डिग्री प्लस tan 69 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 66 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री। तो ये और फॉर्मूला है tan a प्लस b का, देखो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, तो a एंगल हो गया 66 डिग्री, b एंगल हो गया मेरा 69 डिग्री, तो वैल्यू बन गई tan a प्लस b, तो ये वैल्यू होगी देखो tan 135 डिग्री। अब tan 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो tan 180 माइनस 45 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में tan मेरा नेगेटिव, तो यहां से वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का tan 45 डिग्री, देखो यहां से वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया मेरे पास -1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां से वैल्यू जो आ गई मेरे पास tan 135 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इवैल्यूएट सॉल्यूशन, देखो हमारे को फर्स्ट पार्ट में निकालना है cos 15 डिग्री, हमको cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। बट देखो cos 15 डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो cos 15 को ऐसे दो वैल्यूज में तोड़ेंगे कि जिनकी हमारे को ऑलरेडी वैल्यू पता हो, या तो आप लिख सकते हो 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, आप 90 माइनस 75 मत लिखना, क्योंकि आपको cos 75 की वैल्यू नहीं पता है, तो आपको ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेकआउट करना है जिनकी वैल्यूज आपको पहले से ही ऑलरेडी पता हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अभी बताया 45 माइनस 30 भी लिख सकते हो, 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो, तो आपकी चॉइस है। तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो cos 45 माइनस 30 आपकी चॉइस है। तो देखो cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास √3 अपॉन में 2√2 प्लस 1/2√2, तो दोनों का एलसीएम जो आया वो मेरे पास आ गया 2√2, तो यहाँ पर
बन गया √3 प्लस 1 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो cos 15 डिग्री की जो वैल्यू हो गई वो मेरे पास हो गई √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। देखो अगर आप 60 माइनस 45 करोगे ना, 60 माइनस 45 तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अब हम निकालेंगे देखो tan 75 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, tan 75 डिग्री सेकंड पार्ट में हमसे पूछा tan 75 डिग्री। तो इसमें क्या है सेकंड पार्ट में tan 75 डिग्री। अब देखो tan 75 डिग्री, अब फिर से हमारे पास वैल्यू होगी 75 डिग्री। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो 45 प्लस 30, लेकिन हो सकता है आप सोचो कि 60 प्लस 15 लिख दें, तो आपको फिर tan 15 की वैल्यू नहीं पता है। आप सोचो कि 90 माइनस 15 डिग्री तो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको 15 की वैल्यू नहीं पता। तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखो आप चाहे डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1 प्लस tan या बटा में 1 माइनस tan, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 45 डिग्री है। देखो पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो अगर कहीं पर भी अगर tan के साथ 45 प्लस कोई भी एंगल हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, tan a प्लस b की डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, 1 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30। तो 180 tan 30 की वैल्यू होगी मेरे पास 1 बाय √3, 1 माइनस 1 बाय √3। देखो l से मेरे पास आ गया इधर √3, तो ये वैल्यू बन गई √3 प्लस 1 बटा में यहाँ भी एल्सियम √3, तो ये वैल्यू आ गई √3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर आ गया √3 प्लस 1 बाय में √3 माइनस 1 इक्वल टू किसके है tan 75 डिग्री। तो tan 75 डिग्री की वैल्यू होगी √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप सोचो कि हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप ये भी लगा सकते हो, tan a प्लस b, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो तो सेकंड मेथड से कैसे करना है, देखो अगर आपको करना है तो ये भी कर सकते हो, tan a प्लस tan b ओवर में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan 45 1, tan 31 बाय √3, 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय √3। ऐसे फिर से √3 आ गया मेरे पास, देखो ये आ गया √3 प्लस 1, यहाँ से फिर से √3, तो ये वैल्यू आ गई √3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। देखो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो बेटा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कहीं पर भी अगर tan से केस में 45 डिग्री है तो मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1 प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan a वाला। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर सेकंड। तो हम बात करें देखो इसके पार्ट नंबर थर्ड पर। साइन 105 डिग्री। अब देखो 90 प्लस 15 तो लिखना होगा क्योंकि आपको साइन 15 की वैल्यू नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट कितना लिखोगे इसको 60 प्लस 45 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला लगा दो, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो देखो यहां से जो मेरा साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, साइन 45 1/√2। तो देखो ऊपर बन गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, ऐसे हो गया मेरे पास 2√2, तो ये बन गया √3 प्लस 1 which is the required answer of sin 105 डिग्री। पूरा फोर्थ पार्ट इसका आप खुद है, तो उसमें cos 105 डिग्री है, बस उसको भी आप पहले cos 60 प्लस 45 और फॉर्मूला अप्लाई कर देना cos a प्लस b वाला। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें मैंने प्रूव दैट
पहले इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लेना कि मैंने ऊपर sin 105 डिग्री वाली निकाली थी, और फिर आप cos 105 की निकालोगे, दोनों को ऐड कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूं आपको। देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रूव दैट tan 45 डिग्री सॉरी tan 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इक्वल टू 4। हमारे को प्रूव करना है tan 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इक्वल टू 4, मतलब कहने का tan 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। ये हमारे को प्रूव करना है। देखो ध्यान से क्या करेंगे सॉल्यूशन। हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखो, मेरे पास है tan 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, tan 15 को मैं लिख रहा हूँ tan 45 माइनस 30 प्लस cos 45 माइनस 30। अब tan 45 माइनस 30 का बोलो 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30 प्लस देखो cos 45 माइनस 30। देखो इसकी वैल्यू भी मैं आपको पहले फॉर्मूले में अप्लाई करवा चुका हूं। देखो cos 45 डिग्री की वैल्यू देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं इधर। तो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज कर चुके sin a प्लस b है काफी, ठीक है। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, मैं आपको मेरे से लर्न हो चुके होंगे। देखो cos 45 माइनस a का फॉर्मूला भी देखो, मैं बता देता हूं आपको। cos पाई बाय 4 माइनस a, तो क्या होता है देखो cot a cot b, यहाँ पर तो देखो वैसे तो अगर हम बात करें cot a माइनस b की, तो हमारा फॉर्मूला का cot a cot b प्लस 1 बटा में cot b माइनस cot a, बस यहाँ रिवर्स चलता है। अगर अब हम बात करें एक ही जगह 45 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो cot 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से देखो cot 45 इंटू cot a, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cot a बटा में cot a माइनस 1। तो एंगल की बात हो रही है, एंगल की बात अगर करें तो मेरे पास ये बनेगा 1 प्लस cot a अपॉन में cot a माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो एक ही जगह पाई बाय 4 पुट किया मैंने। देखो अगर आपको वेरीफाई करना है तो देखो मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ से हो गया cot पाई बाय 4 cot a प्लस 1, तो cot b cot a माइनस cot पाई बाय 4, तो cot 45 1, तो ये रहेगा cot a प्लस 1 cot a माइनस 1, तो वैल्यू क्या बन गई cot a प्लस 1 बटा में cot a माइनस 1। तो यहाँ से अगर वैल्यू बताएं तो लिख दें इसको cot 30 प्लस 1 ओवर में cot 30 माइनस 1, तो 1 tan 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3, cot 30 की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1। देखो यहाँ पर तो आ गया रूट 3, तो ये बन गया रूट 3 माइनस 1, यहाँ पर भी आ गया रूट 3, तो ये बन गया रूट 3 प्लस 1, बीच में प्लस में चल रहा है रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 माइनस 1। देखो एलसीएम से मेरा एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास रहेगा देखो ध्यान से रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 माइनस 1। देखो यहाँ पर एलसीएम आ गया मेरे पास रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन गया रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर बन गया रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मेरे पास फॉर्मूला के ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे रेडी लग गई a प्लस b इंटू a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट गई। तो ये हो गया 3 प्लस 1 3 प्लस 1 बटा में 3 माइनस 1, 4 4 8 8 बाई 2, वैल्यू आ गई 4, तो ये मेरे पास हो गया इज इक्वल टू RHS एज प्रूव्ड। तो ध्यान रखना बेटा cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस cot a, ठीक है। अगर आप cot में याद नहीं सकते तो आप इसको sin cos में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। cot को आप 1/10 भी ले सकते हो, तो वहां से रेसिप्रोकल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे पास cot a प्लस b का। देखो बेटा अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आ रही है ना cot वाले में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो
10 15 डिग्री प्लस 1 बाई 10 15। तो जो 10 15 क्या है उसका रेसिप्रोकल वैल्यू आपको कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको बुक करना है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये करेंगे sin अल्फा इक्वल टू 15 बाई 17 cos बीटा 12 बाई 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा प्लस बीटा वेयर अल्फा कोमा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, इसमें करें इफ sin अल्फा इक्वल टू 15 बाई 17 cos बीटा इक्वल टू 12 बाई 13 find the value of sin alpha plus beta cos alpha minus beta and tan alpha plus beta and tan alpha plus beta where alpha comma beta are positive acute angle। अब देखो एक्यूट एंगल की बात है। देखो एक्यूट एंगल को 90 डिग्री से कम होते हैं तो वो होते हैं एक्यूट एंगल। इसका मतलब जितने भी एंगल है मेरे अल्फा और बीटा दोनों का लाई कर रहे हैं, ये दोनों एंगल जो लाई कर रहे हैं वो लाई कर रहे हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब सभी एंगल्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो देखो इसमें एक बात लिख देते हैं, देखो सॉल्यूशन हियर sin alpha is equal to 15 by 17 cos beta is equal to 12 by 13। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूं अल्फा कोमा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, सो इट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो मेरे को एक तो निकालना है यहां से sin अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला लिखो sin a cos b प्लस cos a sin b। अब आपकी चॉइस है, या तो आप पाइथागोरस को यूज कीजिए या फिर आप फॉर्मूला के आइडेंटिटीज को यूज कीजिए। देखो sin अल्फा की वैल्यू ये है, अगर cos अल्फा निकालो तो रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अगर पाइथागोरस यूज करोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो sin का तो 15, ये 70, तो 17 का स्क्वायर 29, 15 का स्क्वायर 225, तो मेरे पास जो बेस आएगा वो आएगा 5। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये 17 सॉरी ऐसे लिखते हैं, ये 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होगा 289 माइनस 225 इक्वल टू b स्क्वायर। तो 9 में 5 गए 4, 8 में 2 गए 8 में 2 के 6 इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो बेस मेरे पास आ गया 8। ठीक है, तो यहां से अगर हम cos अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये आएगा 8/7। अगर इसकी ट्रायंगल कंडक्ट करें कंस्ट्रक्ट करें सॉरी, तो ये 12, ये 13 का स्क्वायर 116 है, 12 का स्क्वायर 144, तो यहां से आ गया 169 में 140, 4 में 25 मतलब 5। तो यहां से मेरे पास जो sin बीटा आ गया वो आ गया 5/13। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है sin अल्फा प्लस बीटा का, sin a cos b प्लस cos a sin b वैल्यू पुट कर दो। sin अल्फा की वैल्यू 15/17, cos बीटा की वैल्यू 12/13, cos अल्फा की वैल्यू 8/17, sin बीटा की वैल्यू 5/13। देखो दोनों का आंसर सेम आएगा, 12 into 15, 15 to 30, 15 to 15 और 3 18 अपॉन में 221 प्लस 40 अपॉन 221, तो ऐसे हो गया 221, ये हो गया 180 प्लस 40, तो वैल्यू आ गई 220 अपॉन में 221। तो ये मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, ये तो sin अल्फा प्लस बीटा सिमिलरली आप निकाल लोगे इसमें cos अल्फा माइनस बीटा की और tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। देखो
तो ये था साइन अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इरेज कर रहा हूं, अब मैं वैल्यू बता रहा हूं कोस अल्फा प्लस बीटा की। देखो ध्यान से, कोस अल्फा माइनस बीटा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस अल्फा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू 8/17, कोस बीटा की वैल्यू 12/13, साइन अल्फा की वैल्यू 15/17, साइन बीटा की वैल्यू 5/13। तो 12 8 96 अपॉन 221 प्लस 15 5 75 अपॉन 221, तो एलसीएम आ गया 221, 96 प्लस 75, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 96 प्लस 75, 171 अपॉन में 221, तो ये मेरा वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके बाद tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये तो था cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब हम निकालेंगे को tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या देखो, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर में 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। देखो tan अल्फा की वैल्यू यहां से निकालें तो मेरे पास आएगी 15/8, और tan बीटा की अगर हम बात करें तो वैल्यू आएगी 5/12, तो वैल्यू पुट कर दें tan अल्फा 15/8 प्लस 5/12 अपॉन में 1 माइनस 15/8 इनटू 5/12, तो यहां से जो वैल्यू आएगी देखो एलसीएम आ गया 96, तो 180 प्लस 40 अपॉन 96 एलसीएम आ गया मेरे पास, यहां से 96 माइनस 75, 96 से 96 एलसीएम कैंसिल आउट हो गया 220 अपॉन 6 में 5 है 1, 9 में 7 है 2, तो वैल्यू आ गई 220 अपॉन में 21। तो ये था मेरे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें वैल्यू कह रहे हैं कि सेकंड पॉइंट में लाई कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम बात करें पार्ट नंबर 3 पर, if cos A equal to minus 24/25, cos B equal to 3/5, where A lies between pi से 3/5 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और B lies between फोर्थ क्वाड्रेंट में 3/2 से 2π। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A plus B and cos A plus B। देखो सॉल्यूशन, cos A इक्वल टू माइनस 24/25 और A बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, π/2, पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा, पाई की वैल्यू 180, 3π/2 में 270, तो इसका मतलब A बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और मेरे पास है कहते हैं cos B इक्वल टू 3/5 और B बिलोंग्स टू कर रहा है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मेरे को वैल्यू निकालनी है sin A प्लस B की। देखो sin A प्लस B, sin A प्लस B क्या होता है, देखो sin A cos B प्लस cos A sin B। अगर मैं A की बात करता हूं तो cos क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, मैं यहां से sin की वैल्यू निकालता हूं। देखो ये तो हो गया 24, ये हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यहां से 49 वाला वैल्यू आ गई 7। तो अगर मैं यहां से sin A की वैल्यू निकालता हूं तो sin A मेरे पास आएगा -7/25, क्योंकि A किसमें कर है थर्ड क्वाड्रेंट, और sin जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, sin थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो sin A की वैल्यू होगी -7/25,
cos b की वैल्यू 3/5 क्योंकि cos 45 पॉजिटिव होता है, प्लस cos a की वैल्यू होगी -24/25 ऑफ sin b। देखो यहाँ से sin b की अगर हम निकालेंगे तो ट्रायंगल बनेगी मेरे पास, ये हो गया 3, ये 5, तो ये हो गया 4। तो यहाँ से जो sin b आएगा मेरे पास वो आएगा माइनस का 4/5, क्योंकि b बिलोंग कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन मेरा नेगेटिव, तो वैल्यू लेंगे माइनस की 4/5। तो यहां से आएगा माइनस का 21/125 प्लस का 96/125, ऐसे हो गया 125 माइनस 21 प्लस 96, 6 में से 1 गए 5, 9 में 2 गया 7 अपॉन में 125, 25 फिजा 25 5, तो वैल्यू आ गई 3/5। तो यहां से मेरे पास जो साइन a प्लस b आया वो आ गया 3/5। थोड़ा सिमिलरली आप यहां से cos a प्लस b भी निकालेंगे। देखो अब हम निकालेंगे cos a प्लस b। देखो तो साइन, तो क्या पॉइंट को ध्यान से रखना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू कौन से पॉइंट में पॉजिटिव तो कौन से में नेगेटिव। अगर हम बात कर रहे हैं cos a प्लस b की, तो यहां से होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखो cos a cos b, cos a की वैल्यू मेरे पास गिवन है माइनस का 24/25 इंटू 3/5 sin a माइनस 7/25 sin b माइनस 4/5। तो यहां से देखो 72/125 माइनस 28/125। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना वो आगे देखो ध्यान से 125 तो आ गई, तो ये बन गया माइनस का 72 माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस का 100 अपॉन ये 4 से 4 24 5 4 125 5 जा 125, तो आंसर आ गया माइनस का 4/5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है कि इफ sin a इक्वल टू 1/√10 sin b इक्वल टू 1/√5, prove that a plus b equal to pi/4, a and b being positive acute angle, a and b positive acute angle, a और b जो है positive acute angle। देखो solution here sin a equal to 1/√10 sin b equal to 1/√5 और a and b are acute angle। ठीक है, इसका मतलब a belongs to फर्स्ट क्वाड्रेंट और b belongs to also फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक बात सुनो बेटा, यहाँ पर मेरे को कहा गया प्रूव दैट a प्लस b की वैल्यू pi/4 प्रूव करनी है। अब आपकी चॉइस है, आप चाहे cos a प्लस b लेके चले, चाहे tan a प्लस b लेके चले, चाहे sin a प्लस b लेके चले, जो आपकी चॉइस है आपको लेके चलते हैं। मान लो मैं लेके चला sin a प्लस b, तो मेरे पास यहां से होगा sin a cos b प्लस cos a sin b। बेटा आपकी चॉइस है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको sin a प्लस b लेने का, अगर sin की वैल्यू गिवन है तो आप cos a प्लस b लीजिए, tan a प्लस b लीजिए, जो आपकी चॉइस है आप वो लीजिए। आंसर दोनों से pi/4 ही प्रूव आएगा हमारा। देखो sin a की वैल्यू 1/√10, cos b अभी हमारे पास नहीं है, तो देखो मैं ट्रायंगल बना रहे हैं 1√5, तो √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो अगर मैं cos b की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास आ गया 2/√5 पाइथागोरस से। तो cos a की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे, ये होगा 1, ये होगा √10, तो ये वैल्यू आ गई 3, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 3/√10। तो वैल्यू कर दो, sin a 1/√10, cos b 2/√5, cos a 3/√10, sin b 1/√10। ध्यान से सुनो बेटा, cos a sin b की वैल्यू 1/√5, तो यहां से अगर 2/√50
प्लस 3/√50। एलसीएम आ गया √50, देखो इधर, तो यहां हो गया 2 + 3, तो वैल्यू आ गई सॉरी देखो यहां से मेरे पास जो साइन a + b है उसकी वैल्यू आ गई दस में, तो 5/√50 आ गया इसमें लेकर। तो यहां से मेरे पास जो साइन a + b, इसमें जो 5/25 × 2 साइन a + b 5/5√2, इससे कैंसिल, तो साइन a + b किसके इक्वल आ गया 1/√2, तो a + b की वैल्यू साइन 45 का होता है, यह होगा 5/4 में। तो इसका मतलब a + b = 5/4 हेंस प्रूव। क्योंकि साइन फंक्शन के अंदर 1/√2 का होता है मेरे पास 45 डिग्री पे। अब इसका जो